हाय एवरीवन, दिस इज़ जैस्मीन रियात और मैं स्वागत करती हूँ आपका इस शो में जिसका नाम है एस्ट्रो प्लस। और मैं उम्मीद करती हूँ कि एस्ट्रो वीज़ा भी आप रोज़ ही देखते हैं, जो कि पंजाब प्लस की पेशकश है जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। सवालों के जवाब आपको पाने के लिए स्क्रीन पे फ्लैश हो रही इन्फॉर्मेशन पे कांटेक्ट ज़रूर करना है और आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अगर आप हाईलाइट में यकीन रखते हैं। कई लोग लाइमलाइट में नहीं आना चाहते, वो हाईलाइट नहीं होना चाहते, तो उनके लिए इनबॉक्स का जो है वो ऑप्शन है। उसमें आपको डिटेल्स कौन से शेयर करने हैं, अपने बर्थ डिटेल्स और आपकी जो भी समस्या है वो प्रॉब्लम। आई होप मैंने क्लियर कर दिया। तो अभी हम एस्ट्रो प्लस में हैं तो इसी के टॉपिक की बात करेंगे। हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर अप किए जो शायद आपने सिर्फ पंजाब प्लस पे ही पाए होंगे, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव थे, जो कि रिसर्च बेस्ड थे, एस्ट्रो साइंस पे आधारित थे, जिसमें कोई वहम की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में। न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष को कहा जाता है, जिसमें हम अंकों के अनुसार कैलकुलेशन मैथमेटिकली हम देखते हैं कि एक्चुअली मैथ्स आप सबने गणित सब जानते हैं ना, तो ज्योतिष का भी गणित होता है, उसके भी फॉर्मूलाज होते हैं। उसके आधार पे आज डिस्कस करेंगे कुछ लोगों के बर्थ डिटेल्स। किनके? सबसे पहले जो लोग 1 को बॉर्न हुए हैं, यानी कि 1, जिनकी डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, ऐसे ही जितने भी मंथ्स हैं, अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं, आपका 1 तारीख को जन्मदिन आता है, तो ये शो आप आज सुनिए। दूसरी बारी आएगी उन लोगों की जो 19 तारीख यानी कि 19th के बॉर्न हैं, यानी 19 जनवरी, 19 फरवरी, 19 मार्च, 19 दिसंबर, 19 नवंबर। सो 19 तारीख यानी कि 19। और आज शो है 28 लोगों का भी, यानी कि जो 28 को बॉर्न हुए हैं, यानी कि 2 और 8 का जो फैक्टर है वो भी आपके लिए है। अगर आप 28 तारीख के बॉर्न हैं, आपका जन्म 28 तारीख को हुआ है, चाहे कोई भी महीना हो, तो ये शो आपके लिए भी है। और कौन रह गए? 10 तारीख वाले, यानी कि 10th ऑफ जनवरी, 10th ऑफ फरवरी, 10th ऑफ मार्च, 10th ऑफ मई, ऐसे ही जितने भी मंथ्स हैं हम सारे कवर अप करेंगे जो 10 अंक को लेके चल रहे हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि किनका दिन है आज डिस्कस करने का एस्ट्रो प्लस पे, जो 1 तारीख, 10, 28 यानी कि 28 और 19 यानी कि 19, उन लोगों के बारे में आज डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टार्टिंग में मेरे पास क्या है आप लोगों के लिए कहने के लिए। डिस्कस करने से पहले एक विनती है कि आप ज़रूर जाएं TRV डिजिटल पे, वहाँ जाके आप सब्सक्राइब ज़रूर करें पंजाब प्लस को। अगर आप ऐसा करेंगे तो सारे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस जो टीवी पे टेलीकास्ट होते हैं और आप शायद उनको मिस कर पाएँ कभी ना कभी, तो आपको वहीं पे जाके सारे वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगे। आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन भी ज़रूर दबाएँ, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आपको अलर्ट मैसेज ज़रूर आ जाए। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होंगे। और एस्ट्रो वीज़ा के भी तो हैं वहाँ पे, तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। प्लेलिस्ट में जाके आपको सारे वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं। और अगर आप पेड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अगर आप एक्सक्लूसिवली जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो स्क्रीन पे फ्लैश हो रही इन्फॉर्मेशन यानी कि नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लें। क्या पता आपका कब मूड बन जाए कंसल्टेशन लेने का, नंबर तो होना चाहिए ना, तो सेव कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं 1 तारीख को जो लोगों ने जन्म लिया है। सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आप 1 तारीख के बॉर्न हैं, यानी कि 1 जनवरी, फरवरी, जैसे मैंने कोई भी कहा, महीना कोई भी हो, हम सिर्फ आज पहली डेट डिस्कस करेंगे अंक ज्योतिष के अकॉर्डिंगली, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली। मान लीजिए कोई जो इंसान है वो 1 जनवरी, 1 फरवरी कोई भी बॉर्न हुआ है जो 1 तारीख का है, तो ऐसे लोग जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा ब्रेव होते हैं, करेजियस होते हैं, बहादुर होते हैं। इन लोगों को हर काम में दिलचस्पी होती है। आप इनके पास, अगर आप भी ये 1 तारीख को बॉर्न हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे। तो ये जो लोग होते हैं, ऐसे लोग काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, नई नई चीज़ें करना और इनको बहुत पसंद होता है। और मैक्सिमम ऐसे लोग जो होते हैं, अगर इनका सूरज जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा हो, तो ऐसे लोग सुबह को बहुत इंजॉय करते हैं।
अगर इनका सूरज जो है वो वीक चल रहा हो तो ऐसे लोग प्रेफर करते हैं कि जब सूरज ढल जाए, यानी कि ये लेट राइजर्स होते हैं, जैसे 9-10 इसके बाद ही उठेंगे, लेकिन अपने डे को यूटिलाइज करने में ये बहुत अच्छे होते हैं। जो भी 1 तारीख को जन्म लेगा, सबसे पहले तो वो बहादुर बहुत होगा, करेजियस बहुत होगा, ऐसे लोगों के डर नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। और ये लोग काफ़ी आर्टिस्टिक होते हैं। क्रिएटिव क्यों होते हैं ये लोग? क्योंकि ये लोग मोटिवेशन बहुत जल्दी लेते हैं। इनको किसी की भी ज़रूरत नहीं होती कि कोई थर्ड पर्सन आए और इन्हें मोटिवेट करे, ये खुद ब खुद सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। इन्होंने अगर किसी को भी काम करते हुए देखा कि सामने वाला इंसान ये काम कर रहा है, तो इनको भी अंदर से एक आवाज़ आती है कि मैं भी करके देखूं। तो उसी चीज़ यही चीज़ इनको आर्टिस्टिक बनाती है। ये लोग काफ़ी क्रिएटिव होते हैं और इनका एक जो ऑरा सामने वाले पे पड़ता है तो वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। जो भी शख्स 1 तारीख का जन्मा हुआ होगा, वो कहीं पे भी एंटर करेगा तो उसका करिश्मा आपको अलग ही नज़र आएगा। लोगों का उनकी तरफ ध्यान जाता है। उनका काफ़ी जो शख्सियत होता है वो सूरज जैसा होता है, बहुत प्रभावशाली होता है। तो वो अपने चाहे ज़ुबान से कुछ निकाले या ना निकाले, लेकिन उनकी जो शख्सियत है वो सामने जब भी किसी के आते हैं तो सामने वाला थोड़ा दबा हुआ महसूस ज़रूर करता है, जो 1 नंबर वाले होते हैं। अगर इनका सन स्ट्रांग चले, अगर इनका सूरज स्ट्रांग चले, तो इनको काम में बहुत ज़्यादा तरक्की मिलती है। ऐसे लोग गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखते हैं। चाहे ये गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, चाहे ये वहाँ पे जॉब करें, चाहे इनके वहाँ के फ्रेंड्स या फिर जो लोग भाई बंधु होते हैं वो इनके लिए काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। तो इनका इन्फ्लुएंस बड़ा अच्छा रहता है, जो भी लोग 1 तारीख को बॉर्न होते हैं। ये इनकी एक विशेषता आप कह लीजिए कि किसी भी काम से ये पीछे नहीं हटते। तो ये थी ट्रेड्स 1st नंबर वालों की। अब बारी अगले अंक की आ गई, यानी कि 19th पीपल। अगर जिन्होंने भी जन्म 19th को लिया है, ऐसे लोग जो होते हैं ये भी काफ़ी करेजियस होते हैं। लेकिन जो 1 नंबर को बॉर्न होगा, जैसे हमने पिछला डिस्कस किया, वो लोग हाथ उठाने में इतने तेज़ नहीं होते। वो ज़ुबान से वार करते हैं, ज़ुबान से ही लड़ाई झगड़ा करते हैं। जो लोग 19 के बॉर्न होते हैं, ये लोग काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। जब ये एग्रेसिव होते हैं तो इनका एग्रेशन लेवल इतना ज़्यादा होता है कि इनकी आंखों से पानी बाहर आने लगता है, क्योंकि इनमें मंगल की भी टेंडेंसी होती है। ये लोग काफ़ी कमिटमेंट्स के पक्के होते हैं। अगर इन लोगों ने आपको बोल दिया कि ये 4 बजे कहीं पे उपस्थित होंगे, तो वो ये 4 बजे वहाँ पे ज़रूर पहुँच जाएंगे। सो 19 नंबर वाले काफ़ी विट्टी होते हैं। ये अगर कोई चीज़ ठान ले तो उसके ऊपर स्टिक रहते हैं। इनका फैसला बदलना बहुत मुश्किल होता है और इसी को ये अपनी तरक्की का माध्यम बनाते हैं। जैसे अगर किसी का 19th जो है रेडिकल नंबर है, तो वो इंसान हमेशा सोचेगा कि नहीं, अब ये मैंने फैसला कर लिया, अब तो इसी के साथ चलना पड़ेगा। तो ऐसे लोग पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। जनरली अगर कोई 19th का बॉर्न है, उसने अगर रिलेशनशिप में भी कोई डिसीज़न ले लिया है या बिजनेस में कोई डिसीज़न ले लिया है, तो ऐसे लोगों का पीछे मुड़ के आना बहुत मुश्किल होता है। ये बात अलग है कि 19th नंबर जो है, इनका कार्मिक अकाउंट भी होता है, जो हम आगे वाली सीरीज में डिस्कस करेंगे। कार्मिक अकाउंट ये होता है कि जो पिछले जन्म से इन पे अभी ऋण बाकी है। 19th अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा ही नंबर है जिस पे पिछले जन्म का ऋण होता है, जो हम आगे वाली सीरीज में आके डिस्कस करेंगे। उसके लिए लेकिन आपको बने रहना है पंजाब प्लस के साथ। आज के लिए तो हम आज अंक ज्योतिष को डिस्कस कर रहे हैं और 19th कंप्लीट कर लिया हमने, 1st नंबर कंप्लीट कर लिया। अब बारी है अगले नंबर की। सो मीनवाइल 10th नंबर, अभी 10th नंबर की बात करते हैं। 10 जनवरी, 10 फरवरी, 10 मार्च, 10 मई, 10 जून, जो लोग 10 तारीख के बॉर्न हैं। 10th को बॉर्न होने वाले लोग ठीक 1 तारीख के लोग जैसे ही होते हैं, सेम टू सेम करेजियस। लेकिन एक चीज़ इनमें जो होती है वो 1 नंबर वालों से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वो है इमोशनल सेंस। ये लोग इमोशंस को सेंस करने में बड़े तेज़ होते हैं। किसी का भी इनके साथ थोड़ा सा भी व्यवहार अगर चेंज होता है तो ये लोग तह तक
स्किंट में पहुंच जाते हैं सेकंड्स में कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों चेंज है। तो इनको भावनाओं का जो अनुमान है वो बहुत जल्दी लगता है। जो भी 10th को यानी 10 को बॉर्न होगा, ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा बहादुर होगा। ऐसा व्यक्ति मुसीबतों से पीछे नहीं हटेगा। आपने कुछ बच्चे देखे होंगे जिनकी अगर स्कूल में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो कुछ बच्चे घर बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सबसे पहले आके उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने का ट्राई करते हैं कि नहीं, आई हैव टू फेस द सिचुएशन। सो ऐसे लोग जो होते हैं जो फेस करते हैं सिचुएशन को, और सबसे पहले जो 10th है इनकी एक चीज़ होती है कि ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं हर चीज़ों को। ये आके बात करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद इनका जो एग्रेशन लेवल है वो तेज़ होता है। तो सबसे पहले जो ऐसे लोग होते हैं जो टेबल पे बैठ के मुद्दे सुलझाना चाहते हैं और उस करेजियसली, नॉट कॉवर्डली, सो बहुत बहादुरी के साथ जो लोग प्लानिंग्स के साथ कोई चीज़ को सुधारना चाहते हैं, ऐसे लोग होते हैं 10 नंबरी यानी कि 10th। सो 10th के करैक्टरिस्टिक्स ये रहे। इनका वीकनेस ये होता है कि एक्चुअली ये कई बारी जैसे किसी ने भी आके इनको कोई भी चीज़ कही तो इनके मुंह से रिएक्शन ज़रूर निकलता है और बाद में ये लोग एनालाइज करते हैं कि ओके, बात तो ये थी, मुझे तब रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तो इन लोगों को उकसाना बहुत ईजी होता है क्योंकि ये फट से रिएक्शन देते हैं। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो काफ़ी मुंह फट होते हैं 10 नंबर वाले। अगला नंबर है जी 28 नंबर यानी कि 28 नंबर के जो लोग होते हैं ये भी मूलांकन का एक बनता है। ऐसे लोग एक कॉम्बिनेशन होते हैं ब्रेवरी का, इमोशंस का, डिसिप्लिन का। जो भी शख्स 28 का बॉर्न होगा यानी कि 28 का बॉर्न होगा उसमें आपको ये सारी क्वालिटीज़ मिलेंगी। सबसे पहले तो ये लोग अलार्म लगाने के बड़े पक्के होते हैं। इनको कोई भी जो काम है, अगर किसी का टीन एज चल रहा है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब भी किसी का टीन एज चलता है तो उसमें हम बोलते हैं इसको टीन एज सिंड्रोम्स हो रहे हैं। यानी कि जब बच्चा 13 साल से अबव हो जाता है तो उसका नेचर जो है वो चेंज होने लगता है, उसकी वजह से उसकी भावनाएं चेंज होती हैं। तो तब ये चीज़ें जो हैं वो रंग लानी शुरू होती हैं। तो जब 13 साल से लेके 19 साल तक जिसको बोलते हैं टीन एज, वो कंप्लीट हो जाती है। 28 के बॉर्न जो लोग हैं उसके बाद आप देखेंगे टीन एज के बाद कि ऐसे लोग जो हैं वो काफ़ी इमोशनल होते हैं और इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। ऐसे लोगों के लाइफ में डिले बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। इनके जो हर काम है वो धीरे धीरे होंगे और इतने धीरे होंगे कि कभी कभी तो इनको लगेगा कि ये काम होगा ही नहीं, लेकिन एंड में हो जाएगा। और ऐसे लोग काफ़ी करेजियस होते हैं, ब्रेव होते हैं। जैसे मैंने पहले जो अंक हैं, क्योंकि इनको तभी मैंने एक कैटेगरी में रखा है क्योंकि इनमें सिमिलैरिटी है करेजियस होने की यानी कि बहादुर होने की। तो ये लोग बहादुर भी बहुत होते हैं, डिसिप्लिन्ड भी बहुत होते हैं। टाइम पे खाना, टाइम पे पीना, टाइम पे जाना, टाइम पे काम करना और टाइम पे सो जाना। और ये लोग काफ़ी जो चीज़ें हैं उसको एनालाइज करने में तेज़ होते हैं क्योंकि इमोशनली बड़े स्ट्रांग होते हैं। ऐसे लोगों को अगर धक्का लगता है तो ऐसे लोग काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं और उसके बाद बहुत अच्छी तरह से उठते हैं, जिसको बोलते हैं काफ़ी स्ट्रांग दिखाई देना। 28 नंबर वाले जो होते हैं ये काफ़ी पावरफुल होते हैं क्योंकि इनमें ही सारी चीज़ें ही आ गई। ये धीरे धीरे डिसिप्लिन सीखते हैं अपनी लाइफ से, धीरे धीरे बहादुर होना सीखते हैं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल सीखते हैं। इट्स अ परफेक्ट मेजर जिसमें आप ध्यान दे सकते हैं कि आपकी लाइफ में आपने ये सीखा है। कई बार क्या होता है, हम अपनी लाइफ में कुछ सीखते हैं और कुछ महीने बाद हम उसको भूल जाते हैं क्योंकि हमारा रेडिकल नंबर ऐसा नहीं है। जैसे मैं नाम तो नहीं लूँगी, अगर किसी का अंक अलग है, किसी का 5 है, किसी का 2 है, कोई 2 को बॉर्न हुआ है, कोई 5 को बॉर्न हुआ है, तो सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लेकिन अगर 28 नंबर वाले लोगों की बात करें तो जो ये लेसन्स सीख जाते हैं अपनी लाइफ से ये कभी भी नहीं भूलते, दिस इज़ फॉर एवर। तो वो मिस्टेक्स जो हैं वो रिपीट नहीं करते। ये खासियत होती है 28 नंबर वालों की। अगर आप भी हैं 28 जनवरी, 28 फरवरी, 28 मार्च, तो आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स अपने में पाएंगे। और कोई भी महीना हो, बस जो सामने वाला रेंज है वो 28 होना चाहिए, जिसके बोलते हैं रेडिकल नंबर। ये आज हमने अंक कौन कौन से याद किए? 1, 10, 19, 28। ऐसे
ऐसे लोग जो होते हैं इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लियो के साथ मैच करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि इन लोगों की जो राशि है वो लियो होगी, लेकिन इन लोगों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप लियो जैसे, सिंह राशि वाले जातकों जैसे ज़रूर पाएंगे। जन्म राशि, मैं जन्म राशि की बात कर रही हूँ। अगर किसी का मून साइन लियो है और अगर कोई 1, 10, 19, 28 का बॉर्न है तो इन लोगों का नेचर जो है वो एक दूसरे के साथ मैच खाएगा। रीज़न ये है कि दोनों ही सन ओरिएंटेड है, यानी कि सूरज के ओरिएंटेड हैं। बहुत सारा विज्ञान है, बहुत सारी ये चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास जितना टाइम होता है उसमें हम आपको बहुत इन्फॉर्मेशन देने का सोच कर आते हैं और देते भी हैं। अगर आपने कोई टेलीकास्ट मिस कर दिया है तो आप जा सकते हैं TRV डिजिटल पे जाके हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपने कंसल्टेशन लिया है तो आप फीडबैक में ज़रूर लिख सकते हैं कि आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। और जिन्होंने कंसल्टेशन अभी नहीं लिया है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमें मौका दे के देखें और स्क्रीन पे फ्लैश हो रही इन्फॉर्मेशन को नोट करें और कॉल ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।